नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पंडित आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। हम स्टोरी पढ़ रहे थे जिसका नाम था विक्रम और बेताल। विक्रमादित्य की स्टोरी है। विक्रम और बेताल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी को जानने के लिए अंत तक बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइज। जैसे इसमें हम नए नए वर्ड्स को भी जानेंगे और किसी भी वर्ड्स को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं वो भी चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका था पहले पार्ट में। आप पहले पार्ट की वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें आप अब नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट का मतलब होता है अगले दिन। अगले दिन व्हेन द तांत्रिक अराइव्ड, अराइव का क्या मतलब होता है? पहुँचना। जब तांत्रिक आया या पहुंचा, द किंग स्टूड, राजा जो था वो खड़ा हो गया। स्टूड ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बनना है, क्योंकि राजा जो है ये आपका सब्जेक्ट है और इसके साथ स्टूड जो लगा हुआ है ये सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है खड़ा होना। ठीक है, क्या मतलब होता है? खड़ा हुआ। ठीक है, द राजा खड़ा हुआ फ्रॉम हिज थ्रोन। थ्रोन मतलब होता है सिंहासन। अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। एंड बॉड टू हिम, बॉड मतलब होता है झुकना। बॉड है ना, इसका मतलब क्या होता है? झुकना। जब हम किसी को आदर देते हैं तो जब हम उसकी तरफ झुकते हैं तो उसे बोलते हैं बॉड, है ना। एंड बॉड टू हिम, और उसकी तरफ को झुका, है ना। राजा खड़ा हुआ और उसकी तरफ को झुका। किसकी तरफ को? संत की तरफ को। विद रेस्पेक्ट मतलब सम्मान से। विद रेस्पेक्ट मतलब सम्मान से। एंड सेड, और उसने कहा। क्या कहा? देखिए उसने क्या कहा? ओ ग्रेट सेंट, ओ ग्रेट सेंट इट इज़। ओ ग्रेट का मतलब होता है महान। ए महान संत, सेंट मतलब होता है संत। जो संत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट। SAINT, सेंट। इसका मतलब होता है संत। इट इज़ इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। इट इज़ यह वास्तव में। एन ओनर, ओनर मतलब सम्मान। यह वास्तव में एक सम्मान है। दैट कि माई कोर्ट शुड बी ग्रेस्ड विद योर प्रेजेंस। प्रेजेंस बोलते हैं उपस्थिति। उपस्थिति, जैसे मान लीजिए किसी की उपस्थिति है उसको बोलते हैं ना। तो वो ये कहता है, राजा क्या कहता है कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है, यह वास्तव में मेरे लिए सम्मान है। दैट कि माई कोर्ट शुड बी, जो मेरा कोर्ट बोलते हैं, जो आपका वो होता है कोर्ट, किसको बोलते हैं? जो हमारी दरबार होता है ना, राजा का दरबार, दरबार को क्या बोलते हैं? कोर्ट, है ना। कि मेरा जो दरबार है शुड बी ग्रेस्ड, ग्रेस्ड मतलब होता है एक मतलब शोभित होना, कि मेरा जो दरबार है तुम्हारी उपस्थिति से शोभित हो गया है ना। तो शोभित हो गया, शोभित होना। ठीक है ना, क्या मतलब होता है इसका? शोभित होना, है ना। तो शोभित हो गया है आपकी उपस्थिति से। तो राजा कहता है व्हाट कैन आई डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ? इन रिटर्न, वापस में। फॉर योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद के लिए, है ना। राजा कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपके आशीर्वाद के लिए। द तांत्रिक सेड, तांत्रिक कहता है माई ब्लेसिंग्स, मेरे जो आशीर्वाद है, मेरी जो शुभकामनाएं हैं, सेल ऑलवेज बी विद यू वाइज किंग, बुद्धिमान राजा आपके साथ हमेशा रहेंगी, है ना, हमेशा रहेंगी। बट लेकिन, देर इज़ समथिंग, लेकिन कुछ है, दैट आई मस्ट आस्क यू टू डू, जो मुझे, देर इज़ समथिंग का मतलब कुछ है, देर इज़ समथिंग का मतलब क्या था? कुछ है। दैट की आई मस्ट, जो मुझे मांगना चाहिए। आस्क मतलब मांगना चाहिए तुमसे करने के लिए, है ना। तो तांत्रिक क्या कहता है राजा से कहता है कि मुझे ना आपसे कुछ मांगना चाहिए करने के लिए। ठीक है, अब कहता है द ग्रेट किंग, जो बुद्धिमान राजा होता है, हैड नेवर टर्न अवे। देखिए टर्न अवे एक होता है किसी के लिए मतलब लौटना, है ना। टर्न अवे होता है किसी को लौटाना, वापस खाली लौटाना।
लौटाना, ठीक है। द ग्रेट किंग, महान राजा ने, हैड नेवर टर्न्ड अवे एनीवन, मतलब किसी को वापस नहीं लौटाया था। हु केम, हु माने जो, हु का मतलब जो, केम माने आया था, हिज कोर्ट जो उसके दरबार में आया था। सीकिंग मतलब होता है मांगना, इसका मतलब होता है सीकिंग हिज हेल्प, मतलब राजा की सहायता मांगने के लिए जो भी कोई उसके दरबार में आया था उसने कभी भी उसे लौटाया नहीं था। ही एग्रीड, वो सहमत हो गया। टू फुलफिल द तांत्रिक विश, वह फुलफिल होता है पूरा करना किसी को, है ना। क्या मतलब होता है इसका, पूरा करना। फुलफिल मतलब किसी की इच्छा को पूरा करना, तांत्रिक की इच्छा। देखिए यहाँ जो अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है इसका मतलब होता है का, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है का। तांत्रिक की इच्छा की पूरा करने के लिए सहमत हो गया। एग्रीड मतलब सहमत हो गया, ठीक है, तो वो सहमत हो गया, ठीक है। द तांत्रिक सैड, तांत्रिक ने कहा, क्या कहा उसने, डीप इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल, घने जंगल में, वेयर, डीप का मतलब होता है घना, क्या मतलब होता है इसका, घना या गहरा। द तांत्रिक सैड, राजा ने कहा, सॉरी तांत्रिक ने कहा, डीप इन द फॉरेस्ट मतलब घने जंगल में, वेयर, वेयर माने जहाँ, द मोस्ट पीपल फियर टू गो, वेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जहाँ, जहाँ, मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतर, अधिकतर लोग, पीपल माने होता है लोग, फियर मतलब होता है डरते हैं, टू गो जाने के लिए, जहाँ पर अधिकतर लोग जाने के लिए डरते हैं। देयर इज़ अ पीपल ट्री, वहाँ पर एक पीपल ट्री है। पीपल होता है ना, पीपल आपने देखा हो, पीपल का ट्री होता है ना, पेड़ होता है, तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है। ऑन विच, जिस पर, है ना, ऑन विच का मतलब होता है जिस पर, जिस पर, जिस पर, ऑन विच हैंग्स द बॉडी ऑफ अ डेड मैन, डेड मैन मतलब होता है ये मरा हुआ आदमी होता है ना, डेड मैन होता है मरा हुआ, मैन माने आदमी, मरे हुए आदमी की एक बॉडी लटकी है। हैंग्स मतलब लटकना, है ना, लटकी, है ना, लटकी है ना, जिस पर एक मरे हुए आदमी की बॉडी लटकी है। यू मस्ट ब्रिंग मी दैट डेड बॉडी, तुम मुझे, ब्रिंग मतलब होता है लाना, मीन्स मुझे, दैट माने वह, दैट का मतलब यहाँ क्या है, वह, है ना, तुम मुझे वह डेड बॉडी ला दो। आई हैव टू ऑफर दैट कॉर्प्स टू द गॉडेस फॉर हर ब्लेसिंग, ऑफर का मतलब होता है प्रदान करना, मैं उसको प्रदान करूँगा मतलब किसी को दूंगा। दैट कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब होता है लाश, जो लाश होती है ना उसको कॉर्प्स बोलते हैं। मैं उस लाश को, गोडेस मतलब मैं उस लाश को, देवी, देवी होता है, गोडेस का मतलब क्या होता है, देवी, गॉड माने तो भगवान होता है और गोडेस का मतलब क्या होता है, देवी, मैं उस लाश को देवी को दूंगा। फॉर हर ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद के लिए। यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट अलोन, तुम्हें जंगल में अकेला जाना होगा, है ना, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट अलोन, और तुम्हें जंगल में अकेला जाना होगा। ऑन द नेक्स्ट न्यू मून नाइट, अगली, न्यू मून नाइट का मतलब होता है पूर्णिमा, क्या मतलब होता है इसका, पूर्णिमा, पूर्णिमा कब होती है, जब पूरा चंदा निकलता है, ठीक है, तो अगले पूर्णिमा की रात को तुम्हें वहाँ जाना होगा, ठीक है। द किंग स्टार्टेड फॉर द पांडाबर्निया फॉरेस्ट, पांडाबर्निया ये उसका उस जंगल का नाम था, पांडाबर्निया, है ना। तो राजा जो था, स्टार्टेड फॉर मतलब उसने शुरुआत कर दी जंगल में जाने के लिए। एट वंस तुरंत, एट वंस का क्या मतलब होता है, तुरंत, तुरंत जाने की स्टार्टिंग कर दी। एज डायरेक्टेड बाय द तांत्रिक, जैसा कि तांत्रिक ने कहा था। एज डायरेक्टेड जैसा कि तांत्रिक ने निर्देश दिया था। देखिए एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा कि कहा था, है ना, जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, है ना।
एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा कि कहा, जैसा कि, जैसा कि मतलब बाय द तांत्रिक, जैसा कि कहा गया था ना, जैसा कि कहा गया था। ही बिगैन लुकिंग फॉर द पीपल ट्री, ही बिगैन मतलब उसने शुरू किया, लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजने के लिए, खोजना, द पीपल ट्री को, दैट स्टूड इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट, जो खड़ा था, दैट माने है ना, ही बिगैन मतलब शुरू किया, उसने शुरू किया, लुकिंग फॉर खोजना, उसने पीपल ट्री को, पीपल ट्री जो होता है ना, पीपल का पेड़ को खोजना शुरू किया, दैट माने जो, स्टूड माने खड़ा था, जो खड़ा था, इन द सेंटर ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल के बीच में खड़ा था। इट वॉज डार्क इन साइड द फॉरेस्ट, वहाँ पर अंधेरा था, इट वॉज डार्क इन द फॉरेस्ट, बट विक्रमादित्य वॉज ब्रेव, लेकिन विक्रमादित्य जो राजा था वो बहुत बहादुर था। ही मूव्ड ऑन, वह चलता रहा, मूव ऑन का मतलब क्या होता है, चलता रहा, वह चलता रहा, ही मूव्ड ऑन, वह चलता रहा। द नाइट सेट इन, जो रात थी मतलब जो रात, सेट इन, द नाइट सेट इन मतलब रात हो चुकी थी, एंड देयर वो, सेट इन मतलब होता है जब दिन छिप जाता है ना, उसको सेट इन बोलते हैं ना, रात हो चुकी थी, एंड देयर वॉज नो मून इन द स्काई, और आसमान में चंद्रमा नहीं था, मून जो था नहीं था। द किंग अप्रोच्ड द पीपल ट्री, देखिए अप्रोच्ड एक वर्ड होता है, APPROACHED, इसका मतलब होता है किसी के करीब पहुंचना, ठीक है। दो राजा जो था पीपल ट्री के करीब पहुंच गया, विद स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, तलवार के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में तलवार लिए हुए पीपल ट्री के पास पहुंच गया। स्कल्स, स्कल्स माने होते खोपड़ी, स्कल्स, स्केल्टन एंड बोन्स वर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्री, वो कह रहा है स्कैटर्ड होता कंकाल, ठीक है। स्कल्स खोपड़ी, कंकाल, एंड बोन्स, बोन्स माने होती हड्डी, हड्डी मतलब खोपड़ी, कंकाल और हड्डी, वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने होता है बिखरे हुए, बिखरे हुए थे ग्राउंड पर, मतलब धरती पर वहाँ बिखरे हुए थे पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से, द किंग राजा ने, सा द डेड बॉडी, राजा ने डेड बॉडी को देख लिया। फ्रॉम अ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कुछ दूरी से, कुछ दूरी से राजा ने डेड बॉडी को देख लिया। इट वॉज थिन, वो बहुत पतली थी, एंड वाइट, सफ़ेद थी, एज चौक, चौक होती है ना, चौक जो जिससे जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, वो चौक की तरह सफ़ेद और बहुत ही पतली थी। एंड और हंग, हंग मतलब होता है लटकना, लटकी हुई थी, हंग मतलब लटकी हुई थी, लटकी, ले है ना, लटकी हुई थी, अपसाइड डाउन, देखिए अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा, जब कोई चीज़ उल्टी लटकी होती है तो उसे बोलते हैं अपसाइड डाउन, है ना। एंड हंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ब्रांच, मतलब वो ब्रांच से, शाखा जो होती है, ब्रांच किसको बोलते हैं, शाखा को, शाखा, है ना, तो वो शाखा से उल्टी लटकी हुई थी, ठीक है, आंखें लटकी हुई थी। द किंग क्लाइम्ड द ट्री, राजा पेड़ पर चढ़ गया, विद ग्रेट एफर्ट्स, बड़े प्रयत्न के साथ, बड़े प्रयत्न के साथ, ही प्रयत्न बोलते हैं, प्रयत्न होता ना प्रयास के साथ, है ना, प्रयत्न के साथ, है ना, प्रयत्न, बड़े प्रयत्न के साथ वो उस पर चढ़ गया। ही ड्रैग्ड,
ही ड्रैग्ड द कॉप्स थ्रू द ब्रांचेस। ड्रैग्ड मतलब होता है घसीटना, है ना। उसने जो लाश थी उसको अपनी तरफ घसीटा, घसीटा या मतलब अपनी तरफ खींचा। थ्रो द ब्रांचेस, ब्रांचेस के थ्रू मतलब ब्रांचेस के द्वारा। एंड क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम द ट्री, और पेड़ से उतर गया। ठीक है, उसने मतलब वो उस पर लटकी हुई थी ना, शाखा पे जो ब्रांचेस होती हैं उस पर लटकी हुई थी, तो उसने ब्रांचेस से अपनी तरफ को उसे खींच लिया और पेड़ से उतर गया। ही देन पुट द कॉप्स अराउंड हिज शोल्डर, और उसने उसको ही मिस उसने देन माने तब, पुट माने रख दी, कॉप्स माने होता है लाश, उसने लाश को अपने कंधों पर रख लिया। एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, वॉकिंग टूवर्ड्स होम, और अपने घर की तरफ को चलना शुरू कर दिया। सडनली, अचानक से, द डेड बॉडी, जो डेड बॉडी थी, बिगेन लाफिंग, हंसने लगी। इट वॉज घोस्ट, क्योंकि वो एक भूत था। घोस्ट का मतलब होता है भूत, क्योंकि वो एक भूत था। ठीक है। द किंग वॉज शॉक्ड, राजा शॉक्ड हो गया। बट लेकिन ही वॉज नॉट स्कैर्ड, स्कैर्ड मतलब डरा हुआ, डरा हुआ, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था, वो शॉक्ड था। शॉक्ड मतलब होता है चकित होना, क्या बोलते हैं, चकित को बोलते हैं ना। वह चकित था लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। ही कामली कंटिन्यूड हिज जर्नी, वह शांतिपूर्वक उसने अपनी जर्नी को करता रहा। ठीक है, कंटिन्यूड का मतलब लगातार, कंटिन्यूड लगातार अपनी जर्नी को करता रहा। ठीक है। द घोस्ट आस्क्ड, घोस्ट ने पूछा, जो भूत था उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। द किंग रिप्लाइड, राजा ने रिप्लाई किया, आई एम किंग विक्रमादित्य, मैं राजा हूँ जिस मेरा नाम है विक्रमादित्य। ही आस्क्ड द घोस्ट, उसने मतलब विक्रमादित्य ने पूछा कि घोस्ट से, भूत से पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। द घोस्ट सैड, भूत ने कहा, आई एम बेताल, मैं बेताल हूँ। वेयर आर यू टेकिंग मी, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। वेयर आर यू, वेयर माने कहाँ, आर यू मिस तुम, टेकिंग मतलब ले जाना, मी मिस मुझे, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। द किंग टोल्ड बेताल, राजा ने बेताल से कहा, अबाउट द तांत्रिक, मतलब राजा ने तांत्रिक के बारे में बताया, बेताल से तांत्रिक के बारे में कहा। एंड हाउ ही हैड रिक्वेस्टेड द किंग, हाउ ही हैड रिक्वेस्टेड द किंग टू ब्रिंग बेताल टू हिम, और कैसे, हाउ मिस कैसे, उसने उससे प्रार्थना की थी, राजा से प्रार्थना की थी बेताल को देने के लिए, कि बेताल को, उस लाश को देने के लिए उसको। ठीक है। बेताल डिड नॉट सीम सरप्राइज्ड, बेताल सरप्राइज्ड नहीं था, चकित नहीं था। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, ही इज़ अ फ्रॉड, बेताल जो भूत होता है वो ये कहता है कि वो फ्रॉड है, तांत्रिक जो है वो फ्रॉड है। आई वॉज बोर्न ऑन द सेम डे, मैं सेम दिन, एंड द सेम आवर, मतलब सेम मतलब कहता है ना, मैं उसी दिन और उसी घंटे पे पैदा हुआ हूँ जैसे कि वो तांत्रिक हुआ है। मतलब जब तांत्रिक पैदा हुआ, तांत्रिक भी उसी दिन पैदा हुआ और उसी घंटे में पैदा हुआ जब मैं पैदा हुआ। उसका मतलब ये है कि इफ़ द तांत्रिक गेट्स मी, यदि तांत्रिक मुझे प्राप्त कर लेता है, गेट मतलब प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करने को बोलते हैं गेट्स। यदि तांत्रिक मुझे पा लेता है, ही विल यूज़ मी, वो मुझे प्रयोग करेगा, टू इंक्रीज हिज पावर, अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। एंड देन ही विल किल यू, और तब वो तुम्हें मार देगा, टू इंक्रीज हिज पावर फर्दर, अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। फर्दर मतलब आगे बढ़ाना है ना, आगे बढ़ाने के लिए वो तुम्हें मार देगा। द किंग वॉज इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब होता है एक तरह से, मतलब उसको बोलते हैं मतलब चिंता में, है ना, कोई चीज़ जब आप चिंता में हो ना उसको बोलते हैं। राजा जो था चिंता में था। आई हैव ऑलरेडी प्रोमिस्ड द तांत्रिक, मैं पहले ही तांत्रिक को
प्रॉमिस कर चुका हूँ, दैट कि आई वुड ब्रिंग यू टू हिम, कि मैं तुम्हें, आई वुड ब्रिंग यू, कि मैं तुम्हें उसको दूंगा। आई वुड नॉट सॉरी इट वुड नॉट फेयर, ये सही नहीं होगा, फेयर मतलब अच्छा नहीं होगा। इफ़ आई फेल्ड, यदि मैं फेल हो जाता हूँ, यदि मैं नहीं देता हूँ तुम्हें, तो ये अच्छा नहीं होगा। आई मस्ट कैरी यू, मैं तुम्हें टू हिम, मैं तुम्हें उसे ज़रूर दूंगा। इवन इफ़, यद्यपि, इवन इफ़ का मतलब यदि, है ना। माई लाइफ इज़ एट स्टेक, देखिए एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में। यद्यपि मेरी जो लाइफ है, मेरी लाइफ जो जीवन है वो खतरे में है, लेकिन मैं फिर भी उसे तुम्हें दूंगा। ही सैड, उसने कहा, बेताल, बेताल से, ठीक है। ही सैड, उसने कहा। बेताल वॉज इम्प्रेस्ड, बेताल इम्प्रेस्ड हो गया विद द किंग, राजा से। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और ही मिस, उसने डिसाइड मतलब निश्चय किया, टू हेल्प मतलब टू हेल्प हिम मतलब उसकी सहायता करने का। ही सैड, उसने कहा, ऑल राइट देन, ठीक है। ऑल राइट का मतलब ठीक है। तब आई विल टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ विच, इसका मतलब होता है एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में, है ना, जिसके अंत में, इस पूरे का मतलब है ये। एट द एंड ऑफ विच का मतलब क्या है, जिसके अंत में। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इफ़ यू आंसर इज़ रॉन्ग, इफ़ योर आंसर, इफ़ योर आंसर इज़ रॉन्ग, यदि तुम्हारा आंसर गलत होगा, आई विल कम विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। बट लेकिन, इफ़ योर आंसर, यदि तुम्हारा आंसर, इट इफ़ यू इफ़ बट इफ़ योर आंसर इट करेक्टली, यदि तुम्हारा आंसर सही होगा, आई विल फ्लाई बैक, फ्लाई मतलब मैं उड़ जाऊंगा, टू द ट्री, मैं पेड़ पर उड़ जाऊंगा, जिस पेड़ से तुम मुझे लाए हो मैं उसी पे उड़ जाऊंगा, है ना। हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि। इफ़ यू चूज़ टू बी साइलेंट, यदि तुम चुनते हो चुप रहना, तो योर हेड, तुम्हारा जो सर है, विल बस्ट इनटू फ्लेम्स, तो तुम्हारा जो सर है ना वो फट जाएगा, ठीक है। फट जाना, बस्ट इनटू फ्लेम्स का मतलब होता है आग में, मतलब कहते हैं ना फट जाएगा। डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो। बेताल न्यू दैट, बेताल जो था, वो भूत जो था, वो जानता था। द वाइज किंग विल ऑलवेज नो द आंसर, जो ये बुद्धिमान राजा है वो हमेशा आंसर को जानता है। एंड ही विल नेवर लाई, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, नहीं बोलेगा, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। विक्रमादित्य हैड नो चॉइस, विक्रमादित्य के पास कोई चॉइस नहीं थी, बट टू एग्री, बट टू एग्री मतलब सहमत होने के अलावा। बेताल बिगेन टू टेल अ स्टोरी, और बेताल शुरू करता है स्टोरी सुनाना, ठीक है। आगे हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू गाइस।